Hello dear student, welcome in today's class. Today we will read our unit number 5. ठीक है, तो आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स के बारे में. ठीक है, यानी कि जितने भी गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है, सो हमें यहाँ पर क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई हुई हैं बच्चों, इनको हमें मैच करना है इनके नेम से. ठीक है, हमें इनके नेम बताने हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं ये क्या नेम है इनके. ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर हमें नेम्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें बताना है कि जो कौन सी पिक्चर का क्या नेम है. ठीक है, यानी कि इन गेम को क्या बोलेंगे हम. सो फर्स्ट इनके हम नंबर लिख लेते हैं पहले इन पे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पर हमें 10 पिक्चर्स हैं और 10 ही नेम्स हैं. ठीक है, फर्स्ट हमें यहाँ पर देखो ये पिक्चर दे रखी है, ये इस गेम को बोलते हैं हम टेबल टेनिस. ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट को हम सेकंड मिला देंगे तो इसको हम टेबल टेनिस बोलते हैं. सेकंड हमें यहाँ पर पिक्चर दे रखी है कि एक इंसान जो है वो पानी में एक बोर्ड बोल सकते हैं इसको, बोर्ड की हेल्प से यहाँ पर तैर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सफरिंग. ठीक है, सर्फिंग बोलते हैं इसको हम. अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये यहाँ पर इमेज दिखाई हुई है, इसको बोलते हैं हम कराटे. ठीक है, एंड ये जो इमेज है इसको बोलते हैं हम आइस स्केटिंग. ठीक है, तो इसको इससे मैच कर देंगे. फिफ्थ इमेज है हमारी, यहाँ पर ये कर रहे हैं बॉलिंग. ठीक है, तो इसको बॉलिंग से मैच कर देंगे. उसके बाद सिक्स्थ इमेज पर आ जाते हैं हमारी, यहाँ पर ये कर रहे हैं स्कीइंग. ठीक है, सो यहाँ पर ये स्कीइंग कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, उसके बाद सेवंथ इमेज है, यहाँ पर ये रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो ये यहीं पर है. एट्थ इमेज है, ये बॉक्सिंग कर रहे हैं एट्थ इमेज में बच्चों. और नाइन्थ इमेज में ये यहाँ पर डाइविंग कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं. और बची 10th इमेज, और यहाँ पर ये यहाँ पर कर रही है जिम्नास्टिक इस इमेज में. ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी कुछ एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर. अब आ जाते हैं आपके मेन चैप्टर के ऊपर. सो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बच्चों अनयूजुअल स्पोर्ट्स. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं. रीड द चैप्टर अबाउट सम अनयूजुअल गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं असामान्य गेम्स के बारे में जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जिनको हम नॉर्मल डेज पर नहीं खेलते. ठीक है, जो बिल्कुल ही यूनिक है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज फन, यानी कि गेम खेलना और स्पोर्ट्स खेलना एक फन होता है. हु डजंट एंजॉय ड्रिबलिंग इन फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल को ड्रिबलिंग करना किसको नहीं पसंद है. A rally in tennis or a long stint at the cricket pitch, और क्रिकेट में टेनिस में फुटबॉल, रैली में टेनिस और स्टिंट क्रिकेट पे पिच खेलना किसको पसंद नहीं है. एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं. Who doesn't enjoy dribbling in football, यानी कि फुटबॉल में ड्रिबलिंग. ए रैली इन टेनिस, यानी टेनिस में रैली. ए लॉन्ग स्टिंट एट द क्रिकेट पिच, और क्रिकेट पिच पर किसको खेलना पसंद नहीं है. बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल आर अदर्स गेम्स वी ऑल लव टेक पार्ट इन, यानी कि ये जो सारे गेम बताए हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ये सभी ऐसे गेम हैं जिनमें किसको खेलना पसंद नहीं है, यानी कि सभी को पसंद आते हैं ये गेम. बट there are many curious sports that are played in some part of the world and that you have may not heard of, यानी कि कुछ गेम ऐसे भी हैं जो संसार में खेले जाते हैं और हमने उनके बारे में नहीं सुना है. ठीक है, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं. ठीक है बच्चों, some of them are quite
बिजार, यानी कि कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल शांत बिजार होते हैं। लेट्स फाइंड अबाउट सम अनकॉमन इवन कॉमिकल स्पोर्ट्स, यानी कि बिल्कुल अनकॉमन, जो बिल्कुल असामान्य है, ठीक है, और कॉमिकल या फिर जो मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई हुई है पिक्चर, उसमें जो गेम है वो है बोसा बॉल, ठीक है, इसका नाम है गेम का बोसा बॉल। देखो यहाँ पर हमें ये पिक्चर दिखाई हुई है। सो इस गेम का नाम होता है बोसा बॉल, ठीक है, जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसको जान लेते हैं कि ये गेम कैसा होता है और कहाँ खेला जाता है, ठीक है। इफ यू मिक्स टुगेदर वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स एंड ट्रैम्पोलियंस and add music to it, what you will get is pure fun and excitement। यहाँ पर ये कहा गया बच्चों कि अगर आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलियंस और इसके साथ म्यूजिक ऐड कर देंगे, इनको एक मिक्स कर देंगे, एक ही जगह पर मिक्स कर देंगे, तो आपको जो मिलेगा वो एकदम प्योर फन होगा, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एक साथ इतने सारे गेम मिक्स हो जाएंगे और उसके साथ म्यूजिक भी आ जाएगा, तो आपको जो भी उसके बाद जो भी मिलेगा वो एकदम प्योर फन होगा और आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, है ना। बोसा बॉल was invented by a Belgian Flippy Aikmans in 2004, यानी कि बोसा बॉल जब इन्वेंटेड किया गया था, यानी कि आविष्कार हुआ था जब बोसा बॉल का, वो कहाँ हुआ था, बेल्जियन के फ्लिप आइकमैन्स में, ठीक है, कब हुआ था, 2004 में। इट इज प्लेड ऑन एन इनफ्लेटेबल कोर्ट विद अ ट्रैम्पोलियंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेट, यानी कि एक ऐसा गेम होता है जो कि दोनों साइड नेट लगा दिए जाते हैं, और जैसे कि इस इमेज में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर बीच में नेट लगाया हुआ है और दोनों साइड यहाँ पर जो है वो खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इन बोसा बॉल एज द वॉलीबॉल इज टू ग्राउंड द बॉल ऑन द ओपोनेंट साइड ऑफ कोर्ट, यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ खास नहीं होता, ये भी बिल्कुल वॉलीबॉल की तरह होता है, जैसे कि एक तरफ एक खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट खड़े होते हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति होता है इसके पाले में गोल करता है और इधर वाला इसके पाले में, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही बताया गया है कि बिल्कुल सिमिलर वॉलीबॉल की तरह होता है, दोनों ओपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कोर्ट में गोल करते हैं। द प्लेयर्स 3 to 5 ए मिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि जो प्लेयर होते हैं 3 से 5 उसमें खिलाड़ी होते हैं जिनमें वुमेन और मैन दोनों मिक्स होते हैं। Can you use any part of their body, head, feet, hands to get ball over the net and into their opponent's section, यानी कि वो ओपोनेंट सेक्शन में अपनी बॉल को पहुंचाने के लिए वो अपने हाथ, पैर, सर किसी का भी यूज कर सकते हैं दूसरे के पाले में गोल करने के लिए। A trampoline is installed of each side of 4 more bounds, यानी कि वहां पर एक ट्रैम्पोलियंस भी लगा होता है जिस पर एक उनमें से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होता है जिससे वो उनको ज़्यादा बाउंस मिल सके, वो ज़्यादा उछल कूद कर सके, ठीक है, पर पूरे टीम में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उस पर खड़ा होगा। ओनली वन पर्सन प्ले इज अलाउड ऑन द ट्रैम्पोलियन, यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसको अलाउ किया जाता है ट्रैम्पोलाइन पर, ठीक है। द अदर आर अराउंड इट, और जो बाकी होते हैं वो इसके चारों तरफ होते हैं। ए मैक्सिमम ऑफ 5 टचेस आर अलाउड पर टीम, यानी कि वहां पर एक से ज्यादा, मतलब वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो 5 बार आप उसको टच कर सकते हैं। पॉइंट्स आर अवेयर्ड बेस्ड ऑन वेयर द बॉल फॉल एंड व्हेन इट गेट्स ग्राउंड, यानी कि जो आपकी बॉल जो होती है वो आपके ग्राउंड को 5 टाइम्स टच कर सकती है, जब वो 5 बार गिर सकती है। द फर्स्ट टीम स्कोर्स 25 पॉइंट्स विन द गेम, यानी कि जो फर्स्ट टीम होगी, जो पहली टीम होगी जिसने 25 पॉइंट को कलेक्ट कर लिया होगा तो वो टीम जीत जाएगी, ठीक है, जिसने 25 पॉइंट बना लिए होंगे। द रेफरी ऑफ द गेम इज सांबा रेफरी हु इज बोथ मास्टर ऑफ सेरेमनी एंड डीजे फॉर द स्पोर्ट, यानी कि रेफरी यानी कि उनका जो मेन होता है एक मुखिया जिसको बोल सकते हैं गेम का, वही जो मास्टर भी होता है उनका और वही डीजे सेरेमनी भी होता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं।
The height of the net can be adjusted for different levels such as adult, beginners and और children. यानी कि जो नेट होता है उसकी जो हाइट होती है वो बिगनर्स के हिसाब से, अडल्ट के हिसाब से और चिल्ड्रन यानी बच्चों के हिसाब से उसको फिक्स कर दिया जाता है. जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए नेट की हाइट थोड़ी सी कम कर दी जाती है ना, तो उनके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाती है नेट की हाइट. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट गेम के बारे में जानेंगे हम, जो कि है चेस बॉक्सिंग. ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर इमेज में शो की गई है. यहाँ पर दो लोग बैठे हैं जिन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं बॉक्सिंग वाले, और यहाँ पर एक चेस बोर्ड भी रखा हुआ है. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं. चेस बॉक्सिंग. वी हैव प्लेड चेस एंड वी हैव हियर्ड ऑफ सीन बॉक्सिंग मैचेस. यानी कि हमने चेस के बारे में भी सुना है, हमने चेस खेला भी है और चेस के बारे में सुना भी है. सिमिलर हमने बॉक्सिंग के बारे में भी सुना है और बॉक्सिंग खेली भी होती, देखी भी होती. बट चेस बॉक्सिंग पर इसमें पूछा है कि चेस बॉक्सिंग बिल्कुल डिफरेंट है. हाउ कैन देयर बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेरेब्रल गेम विद अ फिजिकल स्पोर्ट सीम्स रेदर अनलाइकली. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक इस तरह से कोई एक कैसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जहाँ पर फिजिकल और मेंटली दोनों ही पूरा आपको अपना गेम में पूरा लगाना पड़ता है. फिजिकल स्ट्रेंथ भी और आपको दोनों ही आपको यहाँ पर यूज करने होते हैं. ठीक है, मेंटली भी. सीम्स रेदर अनलाइक. और ये जो गेम है बिल्कुल यूनिक होता है. ठीक है. चेस बॉक्सिंग इज हाइब्रिड बोर्ड गेम इन्वेंटेड बाय अ डच परफॉर्मर लीप रबिंग्स इन 2003. यानी कि ये जो गेम है वो 2003 में इन्वेंट किया गया था. डच एक परफॉर्मर है डच जिनका नाम है लीप रबिंग. ठीक है. इट इज नोन एज वेल लव्ड स्पोर्ट इन जर्मनी. और ये जो गेम है ये इन सभी गेमों में एक बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम है. कहाँ पर? जर्मनी में. ठीक है बच्चों. ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया एंड रशिया. और कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन में भी, इंडिया में भी एंड रशिया में भी. ये बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम है. द स्पोर्ट रिक्वायर्स बोथ द ब्रेन एंड ब्राउन आइदर बीट ऑफ योर ओपोनेंट्स इन राउंड ऑफ चेस ऑफ और ऑफ बॉक्सिंग. यानी कि ये जो गेम जो है इसको क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? ब्रेन की भी, आपके दिमाग की भी और आपकी स्ट्रेंथ की भी. ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज की जरूरत होती है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए. ठीक है. द मैच स्टार्ट विद अ 4 मिनट राउंड ऑफ चेस. यानी कि जो मैच स्टार्ट होता है वो 4 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जो कि चेस से स्टार्ट होता है. फॉलोड बाय अ 3 मिनट राउंड फॉर बॉक्सिंग बिफोर रिटर्निंग टू द चेस बोर्ड. यानी कि उसके बाद 3 मिनट का एक राउंड होता है जो कि बॉक्सिंग का होता है. उसके बाद वापस से फिर से चेस बोर्ड का राउंड शुरू हो जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 11 राउंड्स. यानी कि टोटल इसमें जो होते हैं राउंड वो 11 राउंड होते हैं. 6 राउंड होते हैं इसमें चेस के और 5 राउंड होते हैं इसमें बॉक्सिंग के. ठीक है. विद 1 मिनट इंटरवल बिटवीन राउंड. और इन सभी राउंड के बीच में सिर्फ 1 मिनट का इंटरवल होता है जिसको लंच बोल सकते हैं. ठीक है. The player wear headphones for the chess round so that they don't hear advice from the audience and the gloves for the boxing round. यानी कि यहाँ पर जो भी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो हेडफोन पहन लेते हैं जब वो चेस का राउंड स्टार्ट होता है, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो उनकी एडवाइस ना सुन सकें. ठीक है. और उसके बाद जब बॉक्सिंग का राउंड शुरू होता है तब वो अपने ग्लव्स पहन लेते हैं. ठीक है बच्चों. द चेस राउंड इज स्पीड चेस एंड प्लेयर मस्ट मेक देयर मूव्स क्विकली. यानी कि चेस का जो राउंड होता है वो बहुत ज्यादा क्विक यानी कि बहुत फास्ट होता है ना. और जो प्लेयर्स होते हैं उनको अपनी चाल जो है वो बहुत जल्दी से चलनी पड़ती है, बहुत फास्ट चलनी पड़ती है. टू विन द गेम यानी कि गेम को जीतने के लिए. ए प्लेयर मस्ट चेकमेट हिज हर ओपोनेंट इन चेक और नॉक्ड आउट हिज हर ओपोनेंट इन द बॉक्सिंग. यानी कि एक प्लेयर को, जो खिलाड़ी है, उसको अपना जो उसका ओपोनेंट होता है उसको जल्दी से जल्दी नॉकआउट यानी कि बाहर निकालना होता है. उसके बाद चेस के बाद फिर उसको बॉक्सिंग से भी बाहर निकालना होता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गेम के बारे में, जो कि है चीज रोलिंग. ठीक है, जो कि है चीज रोलिंग. यानी कि एक पनीर के टुकड़े को रोल किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर देखो आपको इमेज में भी शो कर रखा है. ठीक है बच्चों. चीज रोलिंग इज अ गेम डिजाइन फॉर
फूड लवर्स, यानी कि एक ऐसा गेम है जो फूड लवर्स होते हैं ना उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। यू फॉलोड फूड आ 3 किलोग्राम हंक ऑफ चीज, यानी कि यहाँ पर वो जो 3 किलो का एक चीज का टुकड़ा होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। डाउन अ स्लोप, स्लोप होता है एक ढलान वाली जगह पर, ढलान जिस जगह को ढलान बोलते हैं। एंड द विन ऑफ द फूड द चंक इफ यू आर द फर्स्ट टू क्रॉस द फिनिश लाइन अलोंग विथ चीज, यानी कि एक स्लोप होता है जिसके साथ आपको चीज का टुकड़ा लेके उतरना होता है, ठीक है, और जो पहले क्रॉस लाइन को फिनिश कर लेता है वो जीत जाता है। द कंटेस्टेंट इज हेल्ड एवरी ईयर इन मे ऑन द कॉपर्स हिल इन द ग्लोस्टर इंग्लैंड, और ये कहाँ पर होता है? ग्लोस्टर इंग्लैंड में होता है, ठीक है। और जो कंटेस्टेंट होते हैं वो प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी ईयर यहाँ पर मई में आते हैं इसको भाग लेने के लिए। द चीज मूव्स एट द स्पीड ऑफ अराउंड 40 किलोमीटर्स with the participants hurtling after it is approximately the same speed and the getting quite hurt in the bargain, यानी कि जैसे ही चीज के जो चीज होता है जिस राउंड शेप में चीज होता है इसको एक स्लोप पे नीचे डाला जाता है, उसके साथ साथ जो कंटेस्टेंट होता है वहां पर उसको भी उसके साथ साथ दौड़ना पड़ता है, जिस स्पीड में चीज का रोल दौड़ता है उसी तरह से वो भी दौड़ते हैं उसके साथ साथ उसी स्पीड में सेम। इसी दौरान जो कंटेस्टेंट होते हैं वो कई बार हर्ट भी हो जाते हैं, यानी कि उनको कई बार चोट भी लग जाती है। ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन इंग्लैंड, और ये जो है एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है इंग्लैंड में। द ओरिजिन्स ऑफ चीज रोलिंग आर नॉट क्लियरली नोन एज, जिसको चीज रोलिंग के नाम से ही नहीं जाना जाता। The event is becoming more and more popular. The contestants come from across the world to complete or just to watch. और यहाँ पर संसार के अलग अलग जगह से अलग अलग कोने से यहाँ पर इसको कंप्लीट करने और इस गेम को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गेम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है फू स्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट गेम का नाम है यहाँ पर फू स्टिक। देखो यहाँ पर एक इमेज भी दिखाई हुई है जिसमें यहाँ पर एक स्टिक पकड़ी हुई है, ठीक है बच्चों। फू स्टिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय एन इंग्लिश ऑथर ए मिलेन फॉर हिज सन एंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द ऑथर्स बुक द हाउस एट द फू कॉर्नर, ठीक है। हैंस द नेम, यानी कि ये जो गेम बनाया गया है एक इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश ऑथर है ए मिलेन, उन्होंने अपने बेटे के लिए इस गेम को बनाया था, इस गेम को इन्वेंटेड किया था, ठीक है। और इस गेम का नाम कैसे पड़ा? उनकी एक बुक है फू कॉर्नर जिसके नाम से इस गेम का नाम पड़ा फू स्टिक्स, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल गेम विच इज प्लेड ऑन अ ब्रिज ओवर अ रिवर, यानी कि एक बहुत साधारण सा गेम है जो कि एक ब्रिज पर खेला जाता है जो कि नदी के ऊपर होता है। One person is chosen as the starter. Each participant select a stick drop in the river when the starter gives the signal and the rush to the other side of the bridge. यानी कि एक पर्सन जो होता है वो स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा हो जाता है, वो चूज कर लेता है उसको जहां खड़ा होना है, और प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट है वहां पर ईच पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्टिक को ड्रॉप करने के लिए, यानी कि फेंकने के लिए नदी में, ठीक है, नदी में। उसके बाद वहां पर एक सिग्नल दिया जाता है स्टार्ट होने के लिए, और उसके बाद वहां पर रश हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब वहां पर वो गेम शुरू होता है तो बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों साइड खड़े हो जाते हैं ब्रिज के, ठीक है। द प्लेयर्स whose sticks appears first on the other side, यानी कि जो प्लेयर है जिसकी स्टिक पहले दिख जाती है दूसरी साइड पर, ओपोनेंट साइड पर जिसने पहले स्टिक डाल दी होती है वो जीत जाता है, ठीक है। द एनुअल वर्ल्ड फू स्टिक्स चैंपियनशिप हैव बीन हेल्ड ऑन द रिवर थेम्स इन द यूनाइटेड किंगडम सिंस 1948, ठीक है। यानी कि ये जो एनुअल वर्ल्ड फू स्टिक्स का चैंपियन जो होता है वो हेल्ड ऑन द रिवर, यानी कि इस रिवर के ऊपर होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? यूनाइटेड किंगडम में। कब से? सिंस 1948 से, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट गेम जो कि है यूबी लबकी, ठीक है। नेक्स्ट गेम जो है जिसका नाम है यूबी लबकी, ठीक है। यूबी लबकी इज अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ
रगबाय प्लेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर। यानी कि यूबी लब की जो एक गेम है वो एक ट्रेडिशनल गेम है, ठीक है, जो कहाँ पर खेला जाता है, मणिपुर में, ठीक है। लिटरली मीनिंग कोकोनट स्नैचिंग। दिस इज अ गेम सिमिलर ऑफ रगबाय बट इट इज प्लेड विद नॉट अ बॉल बट एन ऑयल सॉक्ड कोकोनट। यानी कि ये एक सिमिलर गेम होता है। किसकी तरह सिमिलर होता है? जब रग्बा एक गेम होता है उसकी तरह सिमिलर होता है, पर उसमें बॉल को छीना जाता है एक दूसरे के हाथ से। यहाँ पर एक कोकोनट को जो कि ऑयल में सोक होता है उसको एक दूसरे के हाथ से छीना जाता है, ठीक है। द स्पोर्ट इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड। यानी कि ये जो खेल खेला जाता है एक ऐसे जगह पर खेला जाता है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में, यानी कि एक वर्गाकार फील्ड में ये खेला जाता है। ए बॉक्स विच एसेंशियली एक्ट एज द गोल रीजन इज मार्क्ड एट वन एंड ऑफ द फील्ड। यानी कि वहां पर गोल करने के लिए एक एंड बना दिया जाता है, ठीक है, एक मार्क बना दिया जाता है जहां पर अपोनेंट पार्टी को दूसरी साइड में गोल करना होता है। टू स्कोर अ गोल ए प्लेयर मस्ट कैरी द कोकोनट। यानी कि स्कोर करने के लिए, एक गोल करने के लिए वहां पर एक जो कोकोनट जो है वो उनके हाथ में जरूर होना चाहिए, उनके साथ कैरी होना चाहिए, ठीक है। एंड गो थ्रो द बॉक्सिंग एंड द आउट ऑफ द फील्ड। और वो जो कोकोनट जो है उसको या उस बॉक्स से या फिर आउट ऑफ द फील्ड वो बाहर निकाल देने चाहिए उसको दूसरी साइड से। देयर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम। यानी कि एक टीम में 7 यानी कि 7 प्लेयर होते हैं। And even the players are well oiled to make it difficult for the opponents to catch hold of them। यानी कि वो जो ओपोनेंट पार्टी होती है, यानी कि सभी प्लेयर्स जो हैं अपनी बॉडी पर ऑयल लगाए रखते हैं ताकि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो उन्हें ना पकड़ पाए, उन्हें कैच ना कर पाए, और ये जो गेम है उनके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। ईच प्लेयर ट्राइज टू स्कोर गोल बाय कैरिंग द कोकोनट। और जो प्रत्येक जो प्लेयर होता है वो ट्राई करता है गोल करने का और कोकोनट को ले जाने का। एंड द अदर प्लेयर ट्राई टू टैकल द कोकोनट कैरियर्स एंड स्नैच द कोकोनट अवे। और जो दूसरा प्लेयर होता है, दूसरा ओपोनेंट होता है, वो उससे छीन के कोकोनट को अपनी पार्टी में या फिर अपनी तरफ गोल करने के लिए ले जाता है। द प्लेयर दैट स्कोर द मोस्ट गोल इन द मैच रिसीव्स एन अवार्ड। यानी कि जो प्लेयर होते हैं जो ज़्यादा गोल करते हैं, सबसे ज़्यादा गोल जो टीम करती है उनकी टीम को एक अवार्ड दिया जाता है। द स्पोर्ट इज प्लेड बेयरफुट एंड प्लेयर्स वर जस्ट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड नो शर्ट। यानी कि यहाँ पर जो प्लेयर जो होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट्स में होते हैं, वो शर्ट नहीं पहन रखते हैं, ठीक है, और वो पैरों में भी कुछ नहीं पहनते, वो नंगे पैर होते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे कि इमेज में भी दिखाया हुआ है कि वो नंगे पैर होते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी एक बार हम जान लेते हैं सो दैट आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो आपको क्लियर हो जाए। ड्रिबलिंग, हियर टेकिंग द बॉल फॉरवर्ड विद स्लाइड टच ऑफ द फीट और द स्टिक, ठीक है। Or in the basketball by continuing bouncing. Rally in tennis, a collective name given to a sequence of back and the fourth shot between end player. Stint, time spent doing something in particular. Curious, here strange, odd, यानी कि अजीब। Brother, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकतवर। इन्फ्लेटेबल, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फिल्ड विद एयर व्हेन यू वांट टू यूज इट। ग्राउंड, हियर टू हिट, टू टच और टच द ग्राउंड। संबा, ब्राजीलियन डांस ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। मास्टर ऑफ सेरेमनी, ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस द स्पीकर्स और परफॉर्मर्स एंड हु announce what is going to happen next in the event. DJ, a person who plays recorder dance music at club or party, ठीक है, उसको DJ बोला जाता है। Cerebral, relating to the brain or intelligence। Hybrid, something made by combination two or more things, combining। Brown, strength
ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि स्पोर्ट्स के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा बच्चों, और बहुत कुछ पढ़ के आपको अच्छा भी लगा होगा। हमने इस चैप्टर में नए नए स्पोर्ट्स यानी कि नए नए गेम्स के बारे में जाना, जो कि डिफरेंट जगह पर होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम। हमारी पोएम का नाम है द 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, सो इस पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। रीड द पोएम दैट सेलिब्रेट्स दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग। यानी कि हम ऐसी चीज़ को सेलिब्रेट करने हैं जो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इज नॉट विनिंग यानी कि जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना भाग लेना, यानी कि बट टेकिंग पार्ट, कि किसी भी गेम में जितना जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना भाग लेना इम्पोर्टेंट होता है। बट द असेंशियल थिंग इज द लाइफ इज नॉट कनकरिंग बट फाइटिंग वेल। यानी कि जीतना या फिर जीत प्राप्त करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, असेंशियल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर भाग लेना, वहाँ पर फाइट करना सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी गेम में भाग लेना ज़्यादा जरूरी होता है जीतने से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज। एथलीट्स बोला जाता है बच्चों जो ओलंपिक गेम होता है, ठीक है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेन होता है। ठीक है, उसमें जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको एथलीट्स बोलते हैं। ठीक है, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज, यानी कि जो एथलीट्स हैं वो बहुत अलग अलग जगह यानी अलग अलग शहर से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग देश से आए हैं। टू रन ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज। किस लिए आए हैं? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को जीतने के लिए, क्योंकि वो मेडल होते हैं ना, गोल्ड का, सिल्वर का और ब्रॉन्ज का। मैनी वीक्स एंड द मंथ्स इन ट्रेनिंग ऑल द बिल्डिंग्स अप द गेम। यानी कि वो आते हैं यहाँ पर बहुत समय की, बहुत हफ्तों की, लंबे लंबे हफ्तों की, बहुत कई महीनों की ट्रेनिंग करने के बाद टू ऑल द बिल्डिंग अप टू द गेम्स, यानी कि गेम को जीतने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज, यानी कि एथलीट्स जो आते हैं वो अलग अलग देश से आते हैं। टू रन द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी तांबे को जीतने के लिए। मैनी वीक एंड मंथ इन ट्रेनिंग, यानी कि वो आते हैं यहाँ पर बहुत सारे कई हफ्तों की और कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद। ऑल द बिल्डिंग अप टू द गेम्स, वो किस लिए यहाँ आते हैं? गेम को जीतने के लिए। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टर्स वर गैदर्ड, यानी कि पूरा जो वहाँ का राउंड है वो लोगों से भर जाता है, यानी वहाँ पर जो पीपल होते हैं, वीमेन मैन जो भी होते हैं, वो उनसे भर जाता है बिल्कुल। चेयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन, और वहाँ पर जो वुमेन और मैन होते हैं उनके लिए चेयरिंग करते रहते हैं। देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन, यानी कि जो फाइनल डे होता है उस पर पहुंच जाते हैं और रेस जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से लाइंस पढ़ते हैं बच्चों। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टर्स वर गैदर्ड, यानी कि पूरा जो ग्राउंड है वो चारों तरफ से भरा हुआ है लोगों से। चेयरिंग ऑल द यंग वुमेन एंड मैन, यानी कि सभी यंग वुमेन और मैन जो है वो चेयरिंग कर रहे हैं। देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, यानी कि जो फाइनल इवेंट है, जो रेस होने वाली है, उस पर हम पहुंच जाते हैं। द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन, और जो लास्ट रेस रह जाती है वो शुरू होने वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। द लाउड स्पीकर्स कोल्ड आउट द नेम्स ऑफ रनर्स, यानी कि जो भी वहाँ पर दौड़ने वाले होते हैं, रनर्स होते हैं, उनका नाम बोला जाता है। कहाँ से? लाउड स्पीकर से। द 100 मीटर्स द रेस टू बी रन, यानी कि रेस जो होने वाली है वो 100 मीटर की होगी। एंड 9 यंग द एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड एंड पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, यानी कि वो जो एथलीट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल अपनी पोजीशन लेके और गन का साउंड सुनने के लिए, रेस में दौड़ने के लिए। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं बच्चों। द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द रनर्स द 100 मीटर्स ऑफ द रेस टू बी, यानी कि लाउड स्पीकर पर रनर्स के नेम बोले जाते हैं और बताया जाता है कि जो रेस है वो 100 मीटर की होने वाली है। ठीक है, एंड द 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड एंड पोइज्ड
फॉर द साउंड ऑफ द गन। और वहां पर जो 9 यंग एथलीट होते हैं वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं और गन का साउंड सुनने के लिए वो बिल्कुल रेडी रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। The signal was given, the pistol exploded and so did the runners on hearing the sound। यानी कि जैसे ही उनको जो एथलीट्स होते हैं उनको गन का साउंड सुनाई देता है, वो गन का साउंड सुनते ही रन करने लग जाते हैं। But the youngest among them stumbled and staggered। लेकिन उनमें जो सबसे यंग होता है वो ठोकर खाकर वहीं पर लड़खड़ा जाता है। एंड ही फेल ऑन हिज नी ऑन द ग्राउंड। और वो अपने घुटनों के बल वहीं ग्राउंड पर गिर जाता है। ठीक है, एक बार फिर से लाइंस पढ़ते हैं। The signal was given, the pistol exploded and so did the runners on hearing the sound। यानी कि गन का जो साउंड, जैसे ही वो गन छोड़ते हैं, गोली छोड़ते हैं ना, वो उसका साउंड सुन के रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। But the youngest among them stumbled and staggered and he fell on his knee on the ground। लेकिन उनमें जो सबसे यंगेस्ट होता है, सबसे छोटा जो होता है, वो एकदम से लड़खड़ाकर वहीं पर अपने पैरों से ठोकर खाकर लड़खड़ा जाता है और वो अपने नी यानी घुटनों के बल वहीं ग्राउंड पर गिर जाता है। He gave out a cry, frustration and anguish। वो वहां पर रोने लगता है अपनी फ्रस्ट्रेशन और दुख की वजह से। ठीक है, His dreams and his efforts dash in the dirt। यानी कि वो सोचता है कि उसके जो ड्रीम्स, उसके सपने हैं, उसके जो एफर्ट्स हैं, वो सभी मिट्टी में चूर चूर हो गए हैं। But as sure as I am standing here telling the story, now a strange one, but here what I occurred। यानी कि अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऐसा श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर जो स्टोरी बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बट हियर व्हाट्स, लेकिन ये मैं वही सब बता रहा हूँ जो भी वहाँ पर हुआ था, जो भी वहाँ पर घटना घटित हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से इन लाइन्स को पढ़ते हैं बच्चों। He gave out cry of frustration and anguish, his dreams and his efforts dashed in the dirt। यानी कि यहाँ पर वो रोने लगता है फ्रस्ट्रेशन और दुख की वजह से, क्योंकि उसके सपने जो हैं वो चूर चूर हो जाते हैं और वो चूर चूर होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी, वो कहता है लेकिन मैं श्योर हूँ जैसे कि मैं आपको यहाँ पर खड़े होकर स्टोरी को बता रहा हूँ। नाउ इट इज स्ट्रेंज वन, यानी कि ये बिल्कुल अजीब लग रहा है, बट व्हाट इज ऑकर, लेकिन ये वही सब है जो वहाँ पर घटित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। द 8 other athletes stop in their track, the one who had trained for so long complete। यानी कि जो इतने लंबे समय से compete करने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं कंपटीशन को, वो सभी 8 एथलीट्स जो हैं, मुझे छोड़ के बाकी 8 जो बचते हैं, वो सभी ट्रैक में अपने ट्रैक में रुक जाते हैं। ठीक है बच्चों, one by one they turn around and come back to help him and lifted the lad to his feet। यानी कि एक एक करके वो उसके पास वापस आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं उसके पैरों पर। ठीक है, एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ते हैं बच्चों। The 8 other athletes stopped in their tracks, the one who had trained for so long। यानी कि जो इतने लंबे समय से compete करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी एथलीट्स जो है वो रुक जाते हैं अपने ट्रैक में। ठीक है, और वो वापस आने लगते हैं। वन बाय वन दे टर्न राउंड कम बैक टू द हेल्प हिम एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट। और उसको उठाने लगते हैं, वो वापस आ जाते हैं ग्राउंड में और उसकी हेल्प करने लगते हैं और उसको उसके पैरों पर उठाने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। Then all 9 runners joined hands and continued the 100 meters reduced to walk। यानी कि वो जो सभी रनर्स हैं, 9 रनर्स हैं, वो सभी एक साथ अपने हाथों को हाथ में हाथ डालते हैं और अपनी रेस को कंटिन्यू करते हैं और वो 100 मीटर की जो रेस है उसको ख़त्म करते हैं। एंड द बैनर अबाउट दैट सेड स्पेशल ओलंपिक। यानी कि वहाँ पर जो बैनर था वो कह रहा था कि वो जो ओलंपिक है वो बहुत स्पेशल है।
could not have been near that the mark, यानी कि उसके जैसा बिल्कुल भी ऐसा अब से पहले नहीं देखा गया था, है ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। Then all the 9 runners join the hands and continue, यानी कि सभी जो 9 रनर्स थे वो अपने हाथों को ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के हाथ में और वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी रेस। द 100 मीटर रेस रिड्यूस टू वॉक, और वो 100 मीटर की जो रेस थी उसको रिड्यूस यानी खत्म करते हैं, ठीक है। एंड द बैनर्स अबाउट दैट सेड स्पेशल ओलंपिक, और जो वहाँ पर बैनर था वो कह रहा था कि ये जो गेम है, ये जो ओलंपिक है वो बिल्कुल स्पेशल है। could not have been near that mark, यानी कि ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था कि ये इतना ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि वो जो एथलीट्स हैं वो एक दूसरे की वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं और वो रेस उन्होंने एक साथ ख़त्म की है ना। That's how the race ended, 9 gold medals, यानी कि इस तरह से जो 9 गोल्ड मेडल्स उन 9 एथलीट्स को बोला गया है, ठीक है, कि इस तरह से वो रेस को ख़त्म करते हैं। They came to the finish line holding hand still, यानी कि वो जो फिनिश लाइन खत्म करते हैं वो तब भी अपना एक दूसरे का हाथ पकड़े रखते हैं। एंड द बैनर अबाउट द 9 स्माइलिंग फेस, और उनके ऊपर जो बैनर लगा हुआ होता है और वो उनके फेस पर स्माइल रहती है। Said more than these words ever will, और वो स्माइल जो है उनके कुछ भी शब्द से ज्यादा कह रही है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। That's how the race ended, 9 gold medals, they came to finish line holding hands still, यानी कि अब तक जब वो अपनी फिनिश लाइन को ख़त्म करते हैं तब भी वो 9 जो एथलीट्स हैं उनको बोला गया है 9 गोल्ड मेडल्स, वो अब एक दूसरे का हाथ पकड़े रखते हैं। एंड द बैनर्स अबाउट द 9 स्माइलिंग फेसेस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, यानी कि किसी भी शब्द से ज़्यादा उन लोगों की जो बैनर्स हैं और उनकी जो स्माइल है वो कुछ ज़्यादा ही बयान कर रही है, किसी भी शब्द से ज़्यादा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की स्टोरी। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। एथलीट, पर्सन हु टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो आउटडोर स्पोर्ट में भाग लेता हो। स्पेक्टर्स, पीपल वॉचिंग एन इवेंट, यानी कि जो लोग इवेंट वहां पर हो रहा था उसको वॉच करते हो। पोइज्ड, इन अ पोजिशन वेयर वन इज कंप्लीटली स्टिल बट रेडी टू मूव एट एनी मोमेंट। एक्सप्लोडेड, ब्रस्ट, स्टैगर्ड, वॉकिंग विद unsteadily steps as if about to fall. Frustration, feeling of sadness and irritation, यानी कि दुख की फीलिंग आना और इरिटेशन होना। Anguish, पेन यानी कि दर्द। Dash, destroyed somebody hope, यानी कि किसी की आशा को नष्ट करना, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सभी लाइंस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।